सबसे पहले बात कर लेते हैं इस खबर की जिसने पूरे इंटरनेट को हिला दिया। टीक्यू ग्रुप होल्डिंग अब सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैसले में बराह रास्त मुदाखलत कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल पैट मैकफेकी का अचानक डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आना है। अंदर की रिपोर्ट्स ये हैं कि पैट मैकफी ने शुरू में डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में सीईओ टीक्यू के एयर एनुअल ने खुद इस पर जोर डालकर इसे हर हाल में लाया जाए। यानी साफ बात यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास अपने सुपरस्टार मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो एक सेलिब्रिटी को जबरदस्ती ला रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है क्या ट्रिपल यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है क्या ट्रिपल एच अब खुद फैसले नहीं कर रहा? क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई टीक्यू के इशारों पर चल रही है? पैट मैकफी ने आग में घी डाल दिया दोस्तों। वापसी के बाद पैट मैकफी ने ऐसा बयान दिया कि सबको उसने हैरान कर दिया और सब फैन उस पर नाराज हो रहे हैं। इसने कहा फैन को पता नहीं कि असल रेसलिंग क्या होती है, अब हम दिखाएंगे। यानी कि वो कह रहा है कि मैं दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा स्टोरी लाइन क्या होती है, असल स्टोरी क्या होती है, असली रेसलिंग क्या होती है। ये एक कमेंटेटर बोल रहा है। ये सुनकर फैंस और बढ़ गए हैं और सोशल मीडिया पर इसको खूब गालियां दे रहे हैं, क्योंकि इसने बयान इस तरह का दिया कि ये देखिए ये रेसलमेनिया को हाइप करने के लिए चीजें सारा कुछ कर रहा है। ये नतीजा क्या निकला, मतलब देखिए फैंस पहले ही नाराज थे और इनका गुस्सा और बढ़ गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेसलमेनिया जैसे बड़े इवेंट में भी अब कंपनी के बाहर के लोग फैसला कर रहे हैं। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जब दो चीजें हो जाए, एक बंदा कह रहा हो कि मिसाल के तौर पर ब्रोक लेसनर जीतेगा, एक कह रहा है कि ओबा फैमी जीतेगा, तो ये कंफ्यूजन बढ़ जाता है, इसमें फिर इख्तलाफात होने शुरू हो जाते हैं। ये मैंने आपको एक मिसाल दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में इस वक्त यही चल रहा है। ट्रिपल एच पैट मैकफी को नहीं लाना चाहते थे, वो चाहते थे क्योंकि बड़ा रेसलर रैंडी ओर्टन का सपोर्ट करे, लेकिन टीक्यू के जो सीईओ हैं उन्होंने बोला कि नहीं, पैट मैकफी को लेके आओ और इससे रेसलमेनिया की हाइप बनेगी। मुझे नहीं लगता कि पैट मैकफी के आने से डब्ल्यूडब्ल्यूई की हाइप बनेगी। ये बंदा कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको रेसलमेनिया से रेस भी कर दिया जाए, इसको बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से भी रेस कर दिया जाए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। चले अब बात कर लेते हैं दूसरी स्टोरी की, तो वो है रेसलमेनिया का मेन इवेंट। अब मुकम्मल कंफ्यूजन का शिकार हो चुका है, क्योंकि पहले स्टोरी ये थी कि कोडी रोड्स और रैंडी ओर्टन जो है वो करेंगे मेन इवेंट फर्स्ट नाइट का। लेकिन अभी जिस तरह की बुकिंग चल रही है, जिस तरह के हालात इस मैच के पैदा हो गए हैं कि लोग इस मैच को बिल्कुल पसंद नहीं करे, जरा भी हाइप इसकी नहीं बन रही। तो लोगों का कहना है कि हमें मेन इवेंट में मैच देखने के लिए मिलना चाहिए और वो होना चाहिए ब्रोक लेसनर और ओबा फैमी का। कुछ लोग सोशल मीडिया पर, ये जो जिन लोगों की मैं बात करता हूँ, ये सोशल मीडिया के ज्यादा यूजर जो जिस चीज को देखना चाह रहे होते हैं उस चीज की मैं बात करता हूँ। तो मेरे ख्याल से होना भी चाहिए। देखिए बहुत बड़ा मैच बना दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। डब्ल्यूडब्ल्यूई को खुद नहीं था पता कि ये इतना बड़ा मैच बन जाएगा ओबा फैमी और ब्रोक लेसनर का। उनका प्लान था एले नाइट और ब्रोक लेसनर, लेकिन देखें कुछ चीजें इस तरह इनके हाथ में नहीं होती, कुछ चीजें कुदरत के हाथ में भी होती हैं। जैसे अब ये मैच ब्रोक लेसनर का और ओबा फैमी का मैच है, ये बहुत बड़ा मैच बना दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। और रूमर्स ये भी फैल रहे हैं कि ओबा फैमी ये मैच को हार जाएगा, क्योंकि देखें जिस तरह हाइप बनाई गई है इस मैच की, दिखाया यही जा रहा है कि ब्रोक लेसनर नया स्टार बिल्ड कर रहा है, नया स्टार बना रहा है। लेकिन उससे पहले की न्यूज आप भूल गए हैं जो 3-4 वीक्स पहले चल रही थी कि ब्रोक लेसनर चाहता है कि वो अपने आखिरी टर्न्योवर के अंदर कोई मैच भी ना हारे। तो ये भी हो सकता है। और दूसरे नंबर पर ये भी हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ हट के करना चाह रही है, क्योंकि इस मैच के अंदर जिस तरह अभी तक बिल्ड हुआ है ये मैच, इसमें यही लग रहा है कि ओबा फैमी ही फेवरेट है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको कुछ हट के करना पड़ेगा, तो वो हट के यही है कि ब्रोक लेसनर को जितवाएंगे तो ही कुछ हाइप बनेंगी और कुछ चीजें बेहतर होंगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो क्या आप डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन से खुश हैं? आपका फेवरेट मैच कौन सा है? आप कौन सा मैच चाहते हैं कि मेन इवेंट करे डब्ल्यूडब्ल्यूई? तो अपनी राय कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब कर देना।